बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन और जो डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन है उसको डिस्कस किया था। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्प्लाइसिंग ऑफ डिफॉर्म बार इन टेंशन और फिर इसी तरह स्प्लाइसिंग ऑफ डिफॉर्म बार इन कंप्रेशन। तो स्प्लाइसिंग ऑफ डिफॉर्म बार इन टेंशन सेम वही हम प्रोवाइड करते हैं जो हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है। ठीक है, अगर तो दो हमारे ये जो क्राइटेरिया हैं, एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइडेड है और जो रिक्वायर्ड है उसकी रेशो 2 से ज़्यादा हो, तो फिर जो डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन आ रही है वही हम सप्लाइज लेंथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ फिर 1/2 और लेस ऑफ द टोटल रीइंफोर्समेंट इज अप्लाइज विद इन द रिक्वायर्ड लैब लेंथ। तो फिर इसमें ये है कि हम टोटल जो रीइंफोर्समेंट है उसको एक ही बार लैब ना प्रोवाइड करें, हम हाफ रीइंफोर्समेंट को पहले लैब प्रोवाइड कर दें और हाफ रीइंफोर्समेंट को बाद में लैब, या अल्टरनेटिव हम लैपिंग करें, यानी कि जहाँ पे हमें लैब रिक्वायर्ड है वो एक ही पॉइंट पे ना हो, या फिर जो एरिया ऑफ सील रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइडेड से 2 गुना ज़्यादा हो। तो फिर हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ आ रही होगी वही हमारी सप्लाइज लेंथ होगी। अदरवाइज हम 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो है डेवलपमेंट लेंथ को। ये दो हमारे क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया फिल होते हैं तो हम हमारे पास क्लास ए है। क्लास ए में क्या है कि जो हमें डेवलपमेंट लेंथ था उसी को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, और क्लास बी में हमारा क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.3 के साथ। तो सप्लाइज लेंथ इन टेंशन, इसी तरह स्प्लाइसिंग ऑफ डिफॉर्म बार इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में हमारे पास 2 फार्मूले हैं। ठीक है, लेंथ इन, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ इन या सप्लाइज लेंथ इन कंप्रेशन, सी कंप्रेशन को, एस सप्लाइज को और एल लेंथ को। सप्लाइज लेंथ इन कंप्रेशन, इसी तरह ऊपर था हमारे पास सप्लाइज लेंथ इन टेंशन। तो इसमें भी पहला फार्मूला 0.071 एफ वाई इंटू डी बी। ठीक है, फॉर एफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू 420, और जब एफ वाई की वैल्यू 420 से ज़्यादा हो तो मोस्टली हमारे पास ये जो पहला फार्मूला है ये यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम एफ वाई यूज़ करते हैं वो मोस्टली 420 या 420 से कम ही होता है। तो वो भी फिर इस फार्मूले में ये जो एफ की वैल्यू है वो भी 1 होगी, वेयर एफ सी प्राइम इज ग्रेटर देन 20। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 0.071 एफ वाई इंटू डी पी, जब हमारे पास एफ वाई की वैल्यू 420 से कम हो और एफ सी प्राइम की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, और इसी तरह जहाँ पे हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है टेंशन या कंप्रेशन में वो फुलफिल ना हो रही हो, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हुक प्रोवाइड करते हैं। तो हुक का पर्पज़ ये होता है कि वो हुक जो है वो आपको एंकर ही प्रोवाइड करेगी। तो उससे हमें जो डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड थी, अगर हमारा स्ट्रेट बार हो तो उससे हमारी डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअल में कम आएगी जब हम हुक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, the ACS standard hook are given earlier chapter are reproduced in figure 11.8 में। तो स्टैंडर्ड हुक ये 90 है। ठीक है, स्टैंडर्ड हुक 180 है। इसी तरह जब कॉलम में हम स्पाइरल प्रोवाइड कर देते हैं, जो स्ट्रिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो जब वहाँ पे उनको हम आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमने 135 की प्रोवाइड की होती है हुक। ठीक है, तो 4 times टैब ऑफ अ बार अप टू नंबर 25। ठीक है, ये कि हमने कितनी लेंथ जो है उसको बेंड करना है। ठीक है, और डाया बार है, डेवलपमेंट लेंथ इनके फार्मूले हैं फिर। ठीक है, असल में ये चीज़ बताई हुई है कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए जितना हमने उसे एक्सटेंड करना है, 12 टाइम डाया बार। और ये जो हमने इसे कर्व जिस एंगल पे से बेंड करना है वो क्या होना चाहिए, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 4 टाइम डाया बार। तो ये जो हमारा यहाँ पे रेडियस होगा
वो हमारे पास क्या होगा 4 टाइम्स डाया बार, और जितना हम इसे आगे लेके जाएंगे वो कितना मिनिमम 12 टाइम्स डाया बार। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो रेडियस होगा वही होगा 4 टाइम्स डाया बार, और ये जो हमने पोर्शन आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है, और जो ये पोर्शन हमने आगे एक्सटेंड करना है ये भी वही होगा 12 टाइम्स डाया बार। अब इस केस में अब ड्राइवर लेंथ का जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा, ड्राइवर लेंथ फॉर हुक F1 F2 है 0.24 साई ई Fy लैम्डा FC प्राइम डी बी, और ये वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए 8 टाइम्स डाया बार या 150 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 6 इंच से हमने जो है वो ड्राइवर लेंथ मोस्टली क्या है हुक के केस में ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो F1 वही है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एपोक्सी कोटिंग लैम्डा, और जो F2 है वो बेसिकली क्या है हमारे पास कि 0.7 फॉर नंबर 36 और लेस साइज, तो F2 की वैल्यू 0.7 होगी फॉर 90 डिग्री हुक, ठीक है, और 0.8 फॉर लेस साइज बार हैविंग 90 डिग्री हुक इंक्लूड विद इन टाइज एंड स्ट्रिप्स, तो उसमें 0.8 आ जाएगा, 0.8 ही होगा फॉर 180 डिग्री हुक के लिए, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए ऊपर वाले दो फार्मूले हैं 0.7 होगा या 0.8, तो 180 डिग्री अगर हुक है तो उसमें 0.8 ही आएगा, ठीक है। तो आमतौर पर अगर वो हुक वगैरह नहीं है तो फिर 1 आ जाएगा। तो डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, जब हमने हुक प्रोवाइड किया 90 डिग्री की या 180 डिग्री की, उस केस में फिर हमारी ये इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है, 0.24 साई ई Fy लैम्डा FC प्राइम इंटू डाया बार, ठीक। तो इसे भी हमने कर लिया कि जब डेवलपमेंट लेंथ है जब हमने हुक प्रोवाइड की हुई, ठीक है। तो मोस्टली इसका जो है वो न्यूमेरिकल नहीं आता पेपर में, ठीक है। तो क्योंकि जब हमने वो क्वेश्चन किया था क्या नाम है फुटिंग वाला, तो उसमें हमने वो डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी थी, तो मैंने आपको तब ये चीज़ें नहीं डिस्कस की थी, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता हों तभी वो फार्मूले उसमें यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ होती है कर्टेलमेंट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कर्टेलमेंट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एक वो चीज़ हम टेक्निक यूज़ करते हैं बेंट अप ऑफ बार्स की, ठीक है, और दूसरा हम कर्टेलमेंट ऑफ बार्स की, क्योंकि मेन स्टील जो है अगर हम बीम की बात करें तो मिड पे मैक्सिमम मोमेंट होगा तो हमें मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड करना है, उसके बाद एंड पे तो हमें स्टील नहीं रिक्वायर्ड, तो हमने कितने डिस्टेंस पे जाके तो बार्स को कर्टेल करना है वो हमें ये चीज़ बताती है, कर्टेलमेंट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मिनिमम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एट सपोर्ट वो कितना चाहिए, सिंपली स्पैन के लिए 1/3 और कंटिन्यूस स्पैन के लिए 1/4। तो जो बॉटम पे हमारी रीइंफोर्समेंट है उसको 1/3 हमने आगे लेके जाना एक्सटेंड कर देना, और 1/3 के अलावा जो है यानी उसको हमने कर्टेल कर देना, और उस या फिर उसको हम ये कर सकते हैं कि उसे कर्टेल कर दें या उसी बार्स को हम बेंट अप कर दें, क्योंकि स्पोर्ट्स पे टॉप पे जो है वो क्या होगा नेगेटिव मोमेंट, तो हमें टॉप पे स्टील रिक्वायर्ड है, बॉटम पे स्टील नहीं रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ें बस ये यहाँ, इसके अलावा बाकी फिर इसको आपने कवर नहीं करना।